हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए एक और बढ़िया सा नोटिफिकेशन आ चुका है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। फटाफट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। यहाँ पर बीटेक की डिग्री रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपको हरियाणा का ही होना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा के नहीं हो तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं कि कौन कौन सी ब्रांच इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ और बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। मैम फटाफट बच्चों को ये बता दो कि कब से नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा और कैसे कैसे बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज आई है, ये असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। सो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की टोटल 45 नंबर ऑफ पोस्ट है। और अगर हम आपको बताएं तो ओपनिंग डेट जो हमारी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 8 जून से स्टार्ट हो जाएगी और हमारी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 28 जून। तो ध्यान रखना कि आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहां पर आपको सब मिल जाएगी। तो आप देख भी सकते हो हाउ टू अप्लाई में क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी वेबसाइट, और ये वेबसाइट भी आप देख सकते हो पीडीएफ में क्लियरली मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो आज ऑलरेडी 2 तारीख है, 8 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो आप पहले फटाफट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आगे चलते हैं मैम, कुछ और बेसिक डिटेल्स बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। और मैम जैसे अभी बताया मैंने कि टोटल 45 पोस्ट है। हाँ। और 45 में जो जनरल कैटेगरी के लिए वो 25 पोस्ट है और बाकी एससी ऑफ हरियाणा टोटल 9 पोस्ट और बाकी यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनकी 5 है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 4 और 2। तो 45 जो टोटल पोस्ट है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, बट मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट को जनरल कैटेगरी में ही रखा गया है, वो है आपकी 25। आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक डिटेल्स जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई, ये भी मैम आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, तो जैसा कि असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो एलिजिबिलिटी भी उसी अकॉर्डिंग होगी। तो आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। किस में? सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी बीटेक कर रखा है तो तब भी आप एलिजिबल हो। और इसी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, एक सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में या हायर एजुकेशन में होना चाहिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट इस नोटिफिकेशन के लिए है। आगे बात करते हैं, एंड आई थिंक मैम आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि ये संस्कृत वाली जो चीज़ है ये मैक्सिमम में नहीं मिलता है नोटिफिकेशन। मतलब आप देखते हो अगर पोस्ट में, तो यहाँ पर ये जरूरी है, इस बात का ध्यान। एंड अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो एक लाइन यहाँ पर ये भी लिखी हुई है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा होंगे तो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है और इंटरव्यू से पहले आपका टेस्ट तो होने वाला है। तो यहाँ पर काफी डिटेल में दिया है कि जो आपके मार्क्स होंगे कैंडिडेट्स के, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक करा जाएगा, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से सारी चीजें आपको देख लेनी है। परसेंटेज भी मैटर करती है कि आपने जो डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका परसेंटेज कितना है, उसमें आपका वेटेज कितना है। इसी के साथ साथ जो अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर भी आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होंगी और बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होने वाला है एंड इसके बाद आई थिंक इंटरव्यू होगा अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए तो। नहीं तो ये तो कंफर्म है कि आपका एक टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और मैम एक क्वेश्चन और था कि यहाँ पर सिलेबस डिटेल में नहीं दिया गया है, तो आपको क्या लगता है जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या पूछा जा सकता है, क्या उनका सिलेबस हो सकता है? मैम अभी जितने भी पोस्ट अभी आ रही है और हम उनके अपडेटेड जो सिलेबस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सभी सिलेबस कॉमन ही है, सारे सिविल के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो आप अगर इसके लिए भी टारगेट करोगे तो आपको वैसे ही सारे सिविल के सब्जेक्ट्स कवर कर लेने चाहिए। आई थिंक जनरल सिविल इंजीनियरिंग तो पूरा ही कवर होना चाहिए। बिल्कुल। तो स्केल पे बात कर लेते हैं, मोटिवेशन पार्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और स्केल पे देखो मैम लेवल 9 है और कितना अच्छा पे स्केल है, 53,100 से 1,67,800। तो अच्छा पे स्केल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ये देखो बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी दी है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नेपाल, भूटान और अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी यहाँ पर आपको दी गई हैं। आगे कुछ और बात करते हैं मैम, एज लिमिट क्या होने वाली है? हाँ, तो एज लिमिट का आप ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो ये 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 42 ईयर्स दी हुई है। और इसके अलावा भी आई थिंक मैम अलग अलग कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, तो वो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो ये भी अच्छा यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया। आगे बात करते हैं कुछ और बेसिक डिटेल्स जो हमसे रह गई हो। आई थिंक हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, फिर भी
हाँ, यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। हाँ, तो एप्लीकेशन फ़ी अगर आप देखोगे जो मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से हैं तो टोटल उनको 1000 फीस है उनके लिए, और फीमेल कैंडिडेट जितने भी होंगे उनके लिए 250, और मैम जो मेल कैंडिडेट्स एससी या बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 250। और एक और कैटेगरी मैम यहाँ पर दी है फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी, उनके लिए कोई भी फी नहीं है, वो ऐसी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी फी भी क्या है, नॉन रिफंडेबल है। तो पहले आप नोटिफिकेशन देख लेना, अपने प्रिपरेशन का लेवल आप चेक कर लो, एलिजिबिलिटी चेक कर लो, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, वरना पैसा तो जाता ही है, ठीक है। एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी है कि अगर आप हरियाणा के हो तो आपके पास हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। और इसके अलावा भी जो जो सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, अदर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसकी डिटेल की पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई। तो जब फॉर्म को फिलअप करना तो यहाँ से चेक कर लेना कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। तो आई थिंक मैम हमने सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो डिस्कस यहाँ पर कर ही ली है। अब इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने कवर नहीं करा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल पूछ सकते हो बिना किसी समस्या के। हाँ, और जब भी फॉर्म को फिल करोगे अगर कोई भी क्वेरी आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे मिलते रहेंगे हम अपने आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।